Guys, welcome back to my YouTube channel Kindu English Classes. And in today's video, we are going to discuss ways to give an opinion. राय देने के तरीके। जब कोई भी मीटिंग होती है या कोई डिस्कशन चलता है तो हम लोग अपनी ओपिनियन यानी कि कोई राय देना होता है, फीडबैक देना होता है, तो उसको इंग्लिश में कैसे दें, चलिए इस वीडियो के माध्यम से सीखते हैं. So please keep on watching my video till the end, and if you have not subscribed, please do subscribe and click on the bell icon for more updates. So let us get started. Ways to give an opinion. राय देने के तरीके. From my perspective, मेरे ख्याल से. From my perspective, we should discuss it before taking an action. मेरे ख्याल से हमें इसको डिस्कस करना चाहिए कोई भी कदम या कोई भी काम करने से पहले. आई वुड से दैट, इसका मीनिंग क्या होता है हिंदी में? मैं तो यही कहूँगा. आई वुड से दैट वी नीड टू लुक एट इट फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स ऑफ लाइफ्स. मैं तो यही कहूँगा कि इसे हमें जीवन के हर पहलू से देखने की ज़रूरत है. व्हाट आई मीन इज़, इसका मतलब क्या होता है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि. व्हाट आई मीन इज़ दैट आवर नीड्स शुड बी फुलफिल्ड एट एनी कॉस्ट. मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी ज़रूरत हर हाल में पूरा होना चाहिए. आई माइट बी रॉन्ग बट, इसका मीनिंग मैं गलत हो सकता हूँ लेकिन. वी हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस. कॉन्सिक्वेंसेस मतलब परिणाम. मैं गलत हो सकता हूँ लेकिन परिणाम हमें झेलना है या उसका सामना हमें करना है. आई एम श्योर मतलब मुझे यकीन है. दैट सक्सेस इज़ आवर्स, मुझे यकीन है कि सफलता हमारी है. टू बी ऑनेस्ट, उसका हिंदी मीनिंग सच कहूँ तो. देर इज़ अ लिटल चांस टू बी सक्सेसफुल. सच कहूँ तो सफल होने की संभावना बहुत ही कम है. इट सीम्स ऑब्वियस दैट, उसका हिंदी मीनिंग यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि. ही इज़ हाइडिंग समथिंग फ्रॉम अस, वो हम लोगों से कुछ छिपा रहा है. आई थिंक, मुझे लगता है. वी नीड टू बी मोर अलर्ट अबाउट एनीथिंग वी हियर. मुझे लगता है कि हमें बहुत ही अलर्ट यानी कि सावधानी बरतनी है जो भी हम लोग सुनते हैं. आई बिलीव, मेरा मानना है. इन माई स्ट्रेंथ वट एवर मे हैपन. आई बिलीव इन माई स्ट्रेंथ वट एवर मे हैपन. मेरा मानना है कि मैं अपनी ताकत में विश्वास करता हूँ चाहे कुछ भी हो जाए. आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट दैट, उसका हिंदी मीनिंग मैं उस ओर ध्यान दिलाना चाहूँगा. आवर स्ट्रेटेजी वॉज नॉट सो परफेक्ट एंड प्रोफेशनल. लेट अस इम्प्रूव इट दिस टाइम. मैं उस ओर ध्यान दिलाना चाहूँगा कि हमारी जो रणनीति थी वो उतना परफेक्ट प्रोफेशनल नहीं थी. चलिए हम लोग इस टाइम इसको थोड़ा सुधारते हैं. इफ़ यू आस्क मी, उसका हिंदी मीनिंग अगर आप मुझसे पूछें. आई वुड से दैट वी शुड कीप ऑन लर्निंग. द मोर वी लर्न द मोर वी अर्न. अगर आप मुझसे पूछें तो मैं यही कहूँगा कि हमें सीखते रहना चाहिए क्योंकि जितना सीखते हैं उतना ही हम कमाते हैं. आई फील दैट, उसका हिंदी मीनिंग मुझे ऐसा लगता है. समथिंग इज़ रॉन्ग विथ आवर मैनेजमेंट. मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो हमारे मैनेजमेंट के साथ या मैनेजमेंट में क्या है, गड़बड़ है. एज आई सी इट, इसका मीनिंग जैसा मैं इसे देखता हूँ. देर इज़ लैक ऑफ डिसिप्लिन, जैसा कि मैं इसे देखता हूँ अनुशासन की कमी है. एज आई थिंक, जैसा मैं सोचता हूँ. नोबडी कैन डिफीट अस, जैसा मैं सोचता हूँ कि हमें कोई हरा नहीं सकता है. इन माई आइडिया, उसका हिंदी मीनिंग मेरे विचार में.
आवर सिस्टम नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड इन एवरी सेक्टर। मेरे विचार में हमारे सिस्टम में सुधार करने की ज़रूरत है, हर क्षेत्र में सुधार करने की ज़रूरत है। इन माई ओपिनियन वी शुड नॉट गो फॉर इट। मेरे राय में हमें इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, इसके लिए नहीं जाना चाहिए। इट सीम्स टू मी दैट, इसका मतलब मुझे लगता है कि वी आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट, हम लोग इसके लिए तैयार नहीं हैं। फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे नज़रिए से वी कैन ट्राई इट एटलीस्ट वंस, मेरे नज़रिए से हम लोग कम से कम इसको कोशिश तो कर सकते हैं। इन माई हम्बल ओपिनियन, मेरी विनम्र राय में नथिंग इज़ इम्पॉसिबल टू अ विलिंग हार्ट, वी शुड कंटिन्यू ट्राइंग। मेरी विनम्र राय में कुछ भी असंभव नहीं है, चाहने वाले दिल के लिए कुछ भी संभव नहीं है, हमें कोशिश करते रहना चाहिए। माई पर्सनल व्यू इज़ दैट, इसका हिंदी मीनिंग, मेरा व्यक्तिगत विचार यह है कि लेट अस डू कोऑपरेट विथ ईच अदर टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट। मेरा व्यक्तिगत विचार यह है कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में। एज फार एज आई एम कंसर्न्ड, इसका हिंदी मीनिंग, जहाँ तक मेरी बात है या जहाँ तक मेरा सवाल है। द डिसिप्लिन इज़ मस्ट, वी कैनॉट बी सक्सेसफुल विदाउट इट। जहाँ तक मेरी बात है, अनुशासन बहुत ज़रूरी है और इसके बिना हम लोग सफल नहीं हो सकते हैं। एज फार एज आई अंडरस्टैंड इट, इसका हिंदी मीनिंग, जहाँ तक मैं इसे समझता हूँ। वी हैव द एबिलिटी टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, जहाँ तक मैं इसे समझता हूँ हम लोगों के पास इतना क्षमता है कि इस समस्या का समाधान हम लोग आसानी से कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।